हेलो एवरीवन। आज 14वां दिन है जिसमें हम आपको जेएलओ का पेपर 3 जेएलओ राजस्थान पेपर 3 2019 का एक्सप्लेन कर रहे हैं। इससे पहले हम आपको 129 प्रश्न तक करा चुके हैं। आज 130 से लेके 139 139 तक चलेंगे। 130वां प्रश्न है। जो आज का पहला प्रश्न पूछा गया है कि अभियुक्त की पहचान से संबंधित प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में है। तो हम लोगों के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 में शिनाख्त परेड या अभियुक्त की पहचान से संबंधित प्रावधान किया गया है। कहने का मतलब है 130वें का ऑप्शन नंबर 1 सही है, धारा 9। 131वें प्रश्न में पूछा गया है कि ये बताइए, प्रश्न ये है कि दिनांक 11/1/2019 को का ने जयपुर में हत्या का अपराध कारित किया, जबकि अभियुक्त द्वारा साबित तथ्य है कि का घटना वाले समय और दिनांक को शिमला में था। ये तथ्य सुसंगत है क्योंकि, कहने का मतलब है का पर हत्या का अभियुक्त है जो कि हत्या जयपुर में हुई, जबकि उस दिन का जो था शिमला में था। लगभग जयपुर से शिमला उस समय घटना के समय होना उपस्थित होना लगभग असंभव है, इसलिए ये अनंत उपस्थिति का विभाग से संबंधित है। कहने का मतलब है 131वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही है। अभियुक्त द्वारा अनियंत्र उपस्थित होने का अविभाग है ये। फिर आ जाइए 132वें प्रश्न पर। आपसे पूछा गया कि ये बताइए ऐसे तथ्य जो विभागक तथ्य ना होते हुए भी किसी विभागक तथ्य से इस प्रकार जुड़े हैं कि वे एक ही संव्यवहार के हिस्से हैं। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है। तो ये एग्जैक्टली भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 की व्याख्या है, जिसको रेस जेस्टे कहते हैं, जिसमें बताया जाता है कि वो तथ्य भी विभागक होते हैं जो वे तथ्य भी सुसंगत होते हैं जो विभागक ना होते हुए भी विभागक तथ्य से इस प्रकार जुड़े हों जो एक ही संव्यवहार के भाग हों। 132वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। 133वें प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा न्यायालय को क्षतिपूर्ति निर्धारित करने हेतु सक्षम बनाती है। तो हम लोगों की भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 12 कहती है कि न्यायालय को ये अधिकार देती है कि ये निर्धारित करे कि क्षतिपूर्ति कितनी है, कितनी होना चाहिए, तमाम बातें। 133वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। 134वें प्रश्न में पूछा गया है कि जब अधिकार या प्रथा का प्रश्न हो तब भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा सुसंगत तथ्यों के बारे में नियम बताती है। तो हम लोगों की भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 13 कहती है कि जब अधिकार या प्रथा प्रश्नगत हो तब उन तथ्यों का सुसंगत होना माना जाता है जो ऐसे अस्तित्व को निर्धारित कर रहे हो। कहने का मतलब है 134वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है, धारा 13। फिर 135वें प्रश्न में पूछा गया है कि का पर खा की प्रतिष्ठा को अपहानि करने के आशय से एक लांछन प्रकाशित करके खा की मानहानि करने का अभियोग है। का ने पूर्व में भी इस प्रकार के लांछन खा के बारे में प्रकाशित किए थे जो का की तरफ से खा के लिए वेनस दर्शाते हैं। ये तथ्य सुसंगत है। कहने का मतलब है का पर जो है खा की प्रतिष्ठा को अपहानि करने के आशय से लांछन लगाया, इससे पहले भी लगा चुका है। इसका मतलब ये खा की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का आशय सिद्ध करता है, इसलिए ये तथ्य सुसंगत है। कहने का मतलब है 135वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है कि खा की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का आशय सिद्ध करता है। 136वें प्रश्न में पूछा गया कि मन की कोई दशा दर्शित करने वाले तथ्य या शरीर की कोई दशा दर्शित करने वाले तथ्य अथवा शारीरिक संवेदना दर्शित करने वाले तथ्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत है। तो एग्जैक्टली ये सारे के सारे तथ्य जो मानसिक शरीर की मानसिक दशा तथा शारीरिक दशा को दर्शित करने वाले तथ्य धारा 14 भारतीय संविधान अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत होते हैं, इसलिए 136वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। 137वें प्रश्न में पूछा गया कि ये बताइए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में षड्यंत्र से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो हम लोगों की भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 में कहा गया है सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारियों द्वारा कही गई या की गई बातें। कहने का मतलब है 137वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। षड्यंत्र से संबंधित प्रावधान धारा 10 में है,
भारतीय साक्षरता अधिनियम की। फिर आ जाइए आप 138वें प्रश्न पर, जिसमें पूछा गया है कि भारतीय साक्षरता अधिनियम की किस धारा में सन 2000 में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकृति के लिए संशोधन किया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के से संबंधित संशोधन 2000 में हुआ है धारा 22A में, इसलिए 138वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। आखिरी प्रश्न है हम लोगों का आज का, कि पूछा गया है 139वें प्रश्न में कि ये बताइए, जब एक व्यक्ति एक शर्त पर स्वीकृति देता है कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, इसको इसके विरुद्ध सिद्ध नहीं किया जा सकता, ये कहाँ निर्धारित किया गया है। तो धारा 23 जो कि सिविल मामलों से संबंधित धारा है भारतीय साक्षरता अधिनियम की, और इसमें कहा गया है कि अगर कोई इस शर्त पर स्वीकृति देता है कि ऐसी स्वीकृति का साक्ष्य नहीं दिया जाएगा या उसके विरुद्ध नहीं किया साबित नहीं की जाएगी, तो ये सारे प्रावधान किए गए हैं धारा 23 भारतीय साक्षरता अधिनियम में, इसलिए 139वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। इस तरह से आपके ये प्रश्न हो गए। और जैसा कि हम बता चुके हैं, हर वीडियो के साथ हम अपना जो आगे के प्रश्न अगले वीडियो में कराएंगे। हम हर प्रश्न के साथ ये हैंड रिटन नोट्स का PDF देते हैं, जिसमें प्रश्नों को उत्तर के फॉर्म में हमने फ्रेम कर दिया है। इस तरह से आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो जाएगा। और इससे पहले हम पूरा JLO का सिलेबस दे चुके हैं अपने YouTube चैनल पर, इसलिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस मैटर को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।